हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये है आपकी कंप्यूटर्स की वीडियो। अभी तक 2 वीडियोस जो लास्ट हमने देखी थी उनमें आपने क्या सीखा था कि कोई भी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं उस प्रोग्रामिंग में से पहले हमें क्या कुछ एक बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, उनके बारे में सीखा था। आज हम आ रहे हैं पाइथन पर कि पाइथन क्या है, क्यों हम पाइथन ही सीखें। ओके, ये फर्स्ट स्टेंजा जो आपको दिख रहा है इसमें है कि पाइथन डेवलप्ड कैसे हुई, किसने की, ये सब आप रीड कर लेना। और जो इसके डेवलपर का नेम है, टाइम है, ये सब कुछ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, जो पाइथन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। इजी टू लर्न, पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इजी है लर्न करने में, क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। सिंटैक्स क्या होता है, उसका लिखने का तरीका जो सी प्लस प्लस जावा है उनसे बहुत इजी है हमारी पाइथन। बिगनर्स लैंग्वेज, देखो जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि इजी है तो बिगनर्स लैंग्वेज है, यानी कि जिसे थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, नहीं आती, बिगनर है प्रोग्रामिंग में और जाना चाहता है इस लाइन में, तो उसके लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब कि इसका जो सॉफ्टवेयर है हमें परचेज़ नहीं करना पड़ता, वो हमें फ्री ही मिलता है जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है। ओके, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि हम इसे अगर चाहें तो और लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा। ओके, ये उनको साथ लेके भी काम कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, ये आपने छोटी क्लासेस में शायद पढ़ा हो, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे कोड को लाइन बाय लाइन डीबग करता है। तो ये भी क्या है, पाइथन का कोड भी हमारे कोड को लाइन बाय लाइन डीबग करता है। तो जो बिगनर्स हैं, जिसे नहीं आता, उसके लिए काम आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसके थ्रू हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, उसमें क्या करते हैं, हम क्लासेस का कंसेप्ट होता है तो हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेके भी काम कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब कि जब हम इसे पोर्ट्रेट कर सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर में बना के दूसरी जगह पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोडिंग के थ्रू ही करें, हम GUI के थ्रू भी अपना काम कर सकते हैं। ओके, तो आपके ये जो एक और यहाँ क्वेश्चन बनेगा नोटबुक पे लिखने के लिए, पाइथन के फीचर्स, तो आप यहाँ से लिखेंगे। ओके, आपके हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। फिर है पाइथन में जब हम काम करते हैं तो 2 टाइप्स की जो स्क्रीन आती है ना पाइथन की जिसमें काम करते हैं, उसे हम शेल बोलते हैं। इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड। क्या होते हैं ये? इंटरेक्टिव मोड होते हैं हमारे, जिसमें जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके कोड को जब एग्जीक्यूट करके एकदम से रिज़ल्ट वहीं दे देता है। ओके, तो वो क्या है, इंटरेक्टिव मोड। और नेक्स्ट इज स्क्रिप्टिंग मोड जो है, आपको एक कमांड एक टाइम पे उठाती है। एक कमांड उठाएगी, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगी, नेक्स्ट उठाएगी, उसे फिर एग्जीक्यूट करेगी। ओके, तो आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब क्या है, जब हम पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन करने के बाद जो व्यूज़ आते हैं वो स्क्रीन्स दिख रही हैं। क्लियर? ओके, तो स्क्रिप्टिंग मोड क्या करेगा कि सिर्फ एक लाइन कंपाइल करता है
और इंटरेक्टिव मोड कोड को ही कंपाइल करता है, जो भी आप कमांड विंडो पे पूरा लिखोगे, शेल पे लिखोगे। और एक और चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, जब आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होगी तो उसे ओपन करने का मेथड क्या है, ये स्टेप्स हैं आपके। स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, पाइथन, जो भी वर्जन आपने डाला है, IDLE एनवायरनमेंट पे हम काम करेंगे। ओके, अभी मैं ज़्यादा नहीं करा रही इस वीडियो में भी आपको। तो आपने जो क्वेश्चंस इसमें लिखने हैं, पाइथन के ओपन करने के बाद कौन से 2 मोड होते हैं, पाइथन के फीचर्स, और किसने डेवलप्ड की पाइथन, कब डेवलप्ड की, अभी तक की वीडियो में आपको क्लियर हो गया है। और मैं आपको ये PDF भी भेज रही हूँ, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो रह गया है रिमेनिंग पार्ट हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे।